नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम कार्तिक माह की 7 कमरों की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे अपनी पत्नी के साथ। उनका कोई बच्चा नहीं था। वो पंडित जी अपना गांव-गांव पूजा पाठ करा के अपना गुजारा करते थे, जिससे उनके पास अच्छा खासा धन दौलत था। ऐसा नहीं था कि गरीबी थी, लेकिन उनके पास कमी थी सिर्फ एक बच्चे की। उनका कोई बच्चा नहीं था। पंडिताइन हरदम उदास रहती थी। वो सोचती थी कि मेरे पास भी एक लड़का होता तो मेरी बहू आती। जब कार्तिक का महीना आया तो अपना प्रतिदिन पंडिताइन अपना सोचने लगी। जा रही थी गंगा स्नान करने। आती तो बहुत थक जाती। बोलती कि घर में कोई रहता तो खाना वाना बना के रखता, हमको भी कुछ खाने को देता। और पंडिताइन जी का रोज नियम था, जाती थी वहाँ अपना गंगा स्नान करके घर आती थी, फिर खाना बनाती थी, थक जाती थी। एक दिन पंडित जी कहे, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहू का उपाय करता हूँ। पंडिताइन जी बोली, ये कैसे उपाय करेंगे? तो तुम देखती रहो ना। मेरे लिए थोड़ा सा एक पोटरी में आटा बांध दो और उसमें 1 से 2 सोने की मोहर डाल दो। पंडिताइन जी ने वैसा ही कहा। पंडित जी अपना चल दिए। चलते चलते दूसरे गांव पहुंचे तो एक घर के दरवाजे पर देखिए कि खूब सुंदर लड़की अपना बैठी हुई है। वहीं पर वो गए और बोले, शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। बोले कि मैं दूसरे गांव का पंडित जी हूँ, मुझे आज रात गुजारने के लिए यहाँ पर रहने दो, बाहर में ही। वो अंदर जाके अपने माँ बाप को बुला लाई। जब उसके माता पिता आए तो पंडित जी ने कहा कि मुझे रात गुजारना है, मैं यहीं पर सो जाऊंगा बाहरी बरामदे में, और मैं आटा लिए रखा हूँ, मैं अपना लिट्टी बना के खा लूंगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहीं रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों अपने से खाना बनाएंगे, आज हम लोग खाना बना देंगे। तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो मैं आटा लाया हूँ उसी आटा का रोटी बनेगा। वो लोग मान गए। जब वो लोग आटा, पंडित जी का लाया हुआ आटा को गूंथने लगे तो उसमें से सोने के 2 सिक्के निकले, मोहर निकली। अब वो लोग सोच रहे हैं, ये तो इतना धनी आदमी है कि आटा में इसके घर सोने के मोहर रहता है। अपना वो लोग बना के खिला दिए। जब सुबह हुआ तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, मेरा एक लड़का है, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे अपने लड़के का शादी करना चाहता हूँ। वो लोग तो तैयार हो गए। वो लोग तो जानते थे कि बहुत धन दौलत वाला है। लेकिन पंडित जी बोले, मेरा लड़का गया है विदेश, इसलिए मैं लोटे के साथ इसका विवाह करके ले जाऊंगा। अब लड़की वाले थोड़े गरीब थे, मान गए। बोले ठीक है। लोटे पर ही पंडित जी उस लड़की का विवाह करा के अपने घर ले आए। जब घर आए तो अपनी पत्नी से बोले कि देखो, तुम्हारी बहू को मैं लेके आ गया, इसका स्वागत करो। उसकी बहू उनकी जो पंडिताइन थी अपना खूब खुश हुई, अपना बहू को अंदर ले गई, स्वागत की। अब पंडिताइन जी को आराम मिल गया। वो जब भी गंगा स्नान जाती तो उनकी बहू जो थी खूब सेवा करती, खाना वाना बना कर रखती, तेल मालिश करती, कपड़ा धोती, सब कुछ करती। इससे पंडिताइन खूब खुश थी। लेकिन पंडिताइन ने बताया था कि अपने चूल्हे का आग कभी बुझना नहीं चाहिए, हरदम आग को जलते रहना चाहिए, नहीं तो दूसरे के घर से आग ला के जलाना पड़ेगा। इसलिए आग को हरदम जलते रहना चाहिए। एक दिन पंडित जी और पंडिताइन जी गए गंगा स्नान को। किसी कारणवश वो आग बुझ गया। तो जो पंडिताइन जी की बहू थी वो बगल वाले के घर में चली गई। बोली कि थोड़ा सा आग दे दीजिए, मेरा आग बुझ गया है चूल्हे का। तो पड़ोसन ने पूछा कि बेटी, तुम किसके घर आई हो? तो बोली कि आप नहीं जानती है, मैं तो पंडित जी की बहू हूँ। तो पड़ोसन बोल दी कि तुम कैसे बहू हो सकती हो, उनका तो कोई लड़का ही नहीं है, बहू कैसे हो सकती हो? तो उनकी बहू बोली पंडिताइन जी की नहीं, उनका तो लड़का है ना, विदेश गया है। तो नहीं, वो लोग तुमसे झूठ बोल रही है, जब वो लोग आएंगे तो पूछना।
तो जब घर आए पंडिताइन जी, तो उस दिन जो पंडिताइन जी की बहू थी ना उनका पैर धोई, ना खाने को पूछी, कुछ नहीं पूछी। और पंडिताइन जी के घर में, घर के ऊपर छत पर 7 कमरे थे। 7 कमरे में पंडिताइन जी हरदम ताला बंद करके रखती थी। उधर बहू को भी जाने का इजाजत नहीं था, किसी को नहीं था। जब बहू ने पंडिताइन जी को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, तो पंडिताइन जी सोचने लगी क्या हो गया, आज बहू मेरा सेवा पानी नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है। तब उसने अपनी बहू से पूछा कि बताओ क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है, क्यों ऐसे व्यवहार कर रही हो। तब बहू ने कहा कि आप सच सच बताइए, आपका बेटा है कि नहीं। तो पंडिताइन जी ने कहा कि मेरा बेटा तो है तो दिखाइए। तो पंडिताइन जी ने कहा कि ठीक है चलो। हाथ पकड़ के अपनी बहू को ऊपर ले गई। ऊपर के 7 कमरे को खोलना शुरू किया। जैसे जैसे खोलते गई, किसी में हीरे मोती जवाहरात गहना गुड़िया बर्तन, ऐसे ऐसे खोलते 6 कमरा खोल दिया। 7वें कमरे में देख रही है कि खुला तो स्वर्ग का नजारा था। उसमें 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी सभी भगवान उसमें हैं। और वहीं पर एक खूब सुंदर लड़का भी बैठा हुआ है। तब वो लड़का निकल के आ गया उस दरवाजे से और अपनी माँ को पैर छुआ। वो भी आश्चर्य में थी क्योंकि उनका भी तो कोई बच्चा नहीं था। तब वो बोला लड़का कि मैं माँ आपका बेटा हूँ, जो आप लोगों ने ये कार्तिक स्नान किया है जिस कारण से आप दुखी रहती हैं, सालों साल तक की है, उसी का फल आपको ये मिला है। मैं आपके बेटे के रूप में मिला हूँ। भगवान लोग मुझे आपके पास भेजे हैं। और उसकी बहू को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। वो अपनी गलती के लिए अपनी सास से माफ़ी मांगी और फिर उसी तरह से सारे कमरे को बंद कर दिया गया, क्योंकि उसके घर में तो देवी देवता सबका वास था। और उनका लड़का उनको मिल गया, अपना सब सुखी परिवार रहने लगे। तो जैसे कार्तिक भगवान ने उस बुढ़िया माई के घर को भर दिया, उसी तरह कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारी भरने वाले सबको कार्तिक भगवान भर दे। जय हो कार्तिक भगवान की।